अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो बस आज मैं आपके साथ ब्रांड के पॉपकॉर्न जो कि अक्सर हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जब जाते हैं तो वहाँ पर हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस रेसिपी को। लेकिन आज के बाद आप इसको बार बार और हमेशा घर पर ट्राई करेंगे। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और आपके बच्चे खुश हो जाएंगे इनको एक दफ़ा ही बनाने के बाद। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वो सबसे पहले ये मैंने मकई ले ली है। किसी भी आप ग्रोसरी स्टोर से इसको ले सकते हैं। ये थोड़ी सी बॉईल करने के बाद इसको धूप में सुखा के तैयार किया जाता है। तो फिर उसके बाद इसके ये पॉपकॉर्न हम तैयार करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये थोड़ी सी साइज़ में छोटी होती है। जिस तरह हम आम गीली मकई खाते हैं तो उससे थोड़ा सा इसका फ़र्क होता है। तो दूसरी तरफ बस ये कलर तैयार कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ये ग्रीन कलर मैंने ले लिया है, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है, थोड़ा सा रेड फूड कलर लिया है। इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने। और दूसरी तरफ बस इस तरह की नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने ले ली है। आप चाहें तो कोई सी भी ले सकते हैं। उसके अंदर 2 टेबलस्पून बस मैंने ऑयल डाला है। ऑयल घी आप कुछ भी डाल सकते हैं। और 1 कप बस इसके अंदर ये वाली मकई में डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा इसलिए डाल रही हूँ कि हमने इनको मीठा बनाना है तो इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो अब बस इसको मुसलसल हिलाएंगे। वीडियो को मैं स्किप नहीं करूँगी कि ताकि आपको पता चल सके कि इसको हमने कितना भूनना है। कम से कम इसको 5-7 मिनट के लिए भूनेंगे और तेज़ आंच के ऊपर भूनेंगे। इसको हल्की आंच पे हम बिल्कुल नहीं भूनेंगे। और अब करीबन 5-7 मिनट हो गए और आप देख रहे हैं कि जो ही ये चटकने लगे, बनने लगे, तो इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया है। और अब हम ऊपर से बस इसका नज़ारा करेंगे और ये इस तरह से फटेंगे जिस तरह बम फटते हैं, छोटे छोटे से मज़ेदार से। और जिस तरह ओले पड़ते हैं जब बारिश के बाद तो वो बड़े ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत से लगते हैं। तो इसी तरह बस देखते ही देखते ये सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। आप देखिएगा, अगर आप चाहें तो 1-2 दफ़ा दरमियान में से इसको ढक्कन को उठाए बगैर हिला भी सकते हैं। ढक्कन को आपने खोलना नहीं है, बार बार चेक नहीं करना। और ये आपके सामने ही 1 कप के साथ मकई के साथ जो हमने पॉपकॉर्न बनाए हैं, पूरी हमारी कढ़ाई भर जाएगी इसके साथ। और जब ये उछल कूद बंद कर दें, जब ये फूलना बंद कर दें, तो फिर हम इसको चेक करेंगे। आपके सामने अभी तो ये बन रहे हैं। वीडियो को मैंने स्किप नहीं किया ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी समझ आ सके। तो अब आप देख रहे हैं कि अभी तक ये बन रहे हैं, इनकी स्पीड कम नहीं हुई है। तो जो ही ये थोड़ा सा रुक जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो फिर ये बस पक कर तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं थोड़ा स्लो हो गई है इनकी स्पीड। तो अब बस ढक्कन को मैंने खोल लिया। इसको हम चेक कर रहे हैं, बिल्कुल ये उछल कूद इनकी ख़त्म हो गई है, पक कर तैयार हो गए हैं। तो अब बस इनको मैं निकालूंगी, एक साइड पे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और अब हम इनके कलर तैयार करेंगे। जो हमने इनको मीठा करने के लिए कलर भी देंगे और मिठास भी थोड़ी सी इनमें आ जाएगी। तो अब इनको बस मैं एक साइड पे रख लूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और इसका हम शीरा तैयार करेंगे। और शीरा तैयार करने के लिए बस इसी कढ़ाई को मैंने एक दफ़ा फिर से धो के अच्छी तरह साफ़ करके चूल्हे के ऊपर रख लिया है। आधा कप पानी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। 1 कप चीनी ऐड कर लिए इसके अंदर। और अब बस इसका हम शीरा तैयार करेंगे। शीरा तैयार करने के लिए भी दरमियानी सी आंच मैंने रखी है। और इस तरह बस हिलाते हिलाते एक तार से थोड़ा सा कम हमने शीरा तैयार करना है। और मुसलसल बस इसको हम हिलाते जाएंगे। इसमें कुछ भी और ऐड नहीं करना हमने, बस इसका थोड़ा सा गाढ़ा सा शीरा हम तैयार करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा चेक भी करते रहेंगे। जो ही झाग आ रही है तो आप देख रहे हैं कि बस चाशनी हमारी तैयार होने के, जो ही ये देख रहे हैं कि एक तार की चाशनी हमारी बन गई, बड़ी ड्रॉप देर से गिर रहा है, तो फिर समझ लें कि हमारी चाशनी तैयार है। अभी मज़ीद इसको बस मैंने थोड़ा सा पकाया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब ये थोड़ी देर तक गिरेगा तो ये देख रहे हैं कि इसकी तार तैयार हो गई है। तो अब मैं बस इसको नीचे उतार लेती हूँ। तो दूसरी तरफ बस ये हमारे पॉपकॉर्न बिल्कुल ठंडे हो गए। उनको मैंने अपने एक बाउल के अंदर डाल लिया, जिसमें आपको पहले मैंने दिखाया था उसी के अंदर डाल लिया। और ये जो फूड कलर आपके सामने मैंने रखे थे, इसमें पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं किया। जो थोड़ी सी ये बर्तन गीला था उसी की वजह से ये प्रोमिनेंट हो रहे हैं कलर इसके। और अब इसके अंदर ये जो चाशनी हमने तैयार की है वो डाल लेंगे। बहुत ज़बरदस्त और अट्रैक्टिव से बन जाते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है इनका, जब थोड़ी थोड़ी मिठास आती है हमारे पॉपकॉर्न में। और आप देख रहे हैं कि इनको बस थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे। और डालने के बाद इनको बस चम्मच के साथ मिक्स करेंगे। ये अगर एकदम से जम भी जाएं तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि
अगर ये एकदम से गाढ़े हो जाएंगे हमारे कलर चाशनी में, तो हम इसको ओवन में थोड़ी देर के लिए बस जस्ट 5-7 सेकंड के लिए जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल शीरे की हालत में आ जाएंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह से बस इसको कलरों को मिक्स करके एक साइड पे मैं रख लूँगी। और आप देख रहे हैं कि कलर हमारे तैयार हो गए। शीरा मीठे कलर जो हमने तैयार किए हैं उनको एक साइड पे रख लूँगी और थोड़े से हम पॉपकॉर्न्स लेंगे और उनको अपने इस बर्तन में डाल लेंगे ताकि हम इनको अच्छा सा ये कलर मिठास वाला कलर दे सकें। तो अब सबसे पहले ये ग्रीन सिरप जो है हम इसको इसके ऊपर डालेंगे। अभी ये गरम गरम है, जो ही ये ठंडा होगा तो फिर इसको ज़रा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम गरम गरम डालेंगे। और इसको डालने के बाद अच्छी तरह बस हमने इसको मिक्स करना है। और बहुत अट्रैक्टिव, बहुत मज़ेदार से ये तैयार होंगे। जब आप पहली दफ़ा भी ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे बार बार आपसे फरमाइश करेंगे इनकी। और अच्छी तरह ये सिरप डालने के बाद बस आप देख रहे हैं कि सिरप जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और बाकी जो हमारे ये जो कलरफुल सिरप मैंने तैयार की ये जब जम जाएंगे तो इसको हम ओवन में जस्ट 5 सेकंड के लिए आपने इनको गर्म करना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये फिर बहुत ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे, तो फिर वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो पाएंगे हमारे पॉपकॉर्न्स के ऊपर। और आप ये देख रहे हैं कि इसने भी जमना शुरू कर दिया है। फटाफट से बस इसको हिलाने के बाद अब मैं इसको एक डिस्पोजेबल कप्स जो होते हैं ट्रांसपेरेंट से, उसके अंदर जब डालते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और बच्चे और भी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। फिर इनको इस तरह के डिस्पोजेबल कप मैंने ले लिए हैं और इनके अंदर इसको डाल रही हूँ। फटाफट डालेंगे क्योंकि ये जम नहीं जाए, फिर ये बर्तन में से उठाने भी मुश्किल हो जाएंगे। और बस अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ और इनको इस तरह फटाफट डालने के बाद अब बस ये जो दूसरे हैं वो भी हम इसी तरह तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये हाथों को भी चिपक रहे हैं और नीचे भी बिल्कुल जल्दी जल्दी खुश्क हो रहा है, बर्तन को भी लग रहा है हमारा कलर। सारा प्रोसेस हमने बस फटाफट और जल्दी जल्दी करना है। और ये एक मैंने कप अपना तैयार कर लिया है। काफ़ी फैलावा हो गया है, इधर उधर फैल गया है, लेकिन हमने जब दूसरी दफ़ा दूसरे को बनाएंगे तो फिर थोड़ा सा वो आइडिया हो जाएगा आपको भी, तो आप फटाफट बना पाएंगे। तो अब वो ये देख रहे हैं कि रेड कलर अच्छी तरह से जम गया है, तो इसको मैं जस्ट 5 सेकंड के लिए बस ओवन में रखूँगी तो ये फिर से अपनी थोड़ा सा नरम हो जाएगा, तो अच्छी तरह से लग सकेगा। और इसी तरह ऑरेंज को भी करेंगे। ये भी जम गया, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देख रहे हैं आप कि फटाफट से ये कलर जो शीरा हमने तैयार किया है ये जम जाता है। तो अब बस दूसरी तरफ ये इसी बाउल को जिसके अंदर हमने पहले तैयार किए उसको मैंने धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। इसको हमने गीला नहीं रखना। और खुश्क के अंदर जब इसको मैंने थोड़ा सा डाला है और ऑरेंज फूड कलर जो ये जो सिरप था इसको मैंने पहले गर्म किया है, तो इसलिए इसको पहले इसके ऊपर डालेंगे और इसको भी फटाफट डालने के बाद हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारे पॉपकॉर्न के ऊपर लग जाए और मिठास और ख़ूबसूरती दोनों ही फिर फटाफट से आ जाएंगी इनके ऊपर। और अच्छा सा मैं इसको मिक्स कर रही हूँ आपके सामने। और इसको भी हम डिस्पोजेबल कप में डाल लेंगे अपने फटाफट, ताकि ये जम नहीं जाएं और फिर उठाना मुश्किल हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है इनका भी। और इस तरह के कप में इसको भी मैं डाल रही हूँ और अब मैं चम्मच के साथ डाल रही हूँ, ताकि पहले बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया था और फिर उसको मैनेज करना थोड़ा सा चिपक जाता है नीचे। फटाफट बस चम्मच के साथ इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और दूसरी तरफ बस जो रेड कलर है वो अच्छी तरह से हमारा जमा हुआ है, उसको भी सिर्फ 5 सेकंड के लिए ही हम उसको ओवन में रखेंगे। अगर हम ज़्यादा रखने की कोशिश करेंगे ज़्यादा गर्म तो फिर वो जल भी सकता है और फिर उसका कलर भी ख़राब हो सकता है, तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। ये दूसरा कप भी मैंने तैयार कर लिया, इसको भी एक साइड पर रख लेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा जम गया। जो रेड कलर का सिरप हमने तैयार किया था इसको मैं जस्ट 5 सेकंड के लिए बस ओवन में रखूँगी। माइक्रोवेव ओवन में आपने रखना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नीम गर्म पानी में रख के भी उसको थोड़ा सा मेल्ट कर सकते हैं। तो अब बस दूसरी तरफ थोड़ा सी ये पॉपकॉर्न ले लिए, थोड़ा सा मैंने इसको गर्म किया, तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से रेड सिरप की शक्ल में आ गया है। और अब आसानी के साथ ये हमारे पॉपकॉर्न्स के ऊपर लग जाएगा और बड़ी अच्छी सी मिठास और कलर दोनों ही बड़े अट्रैक्टिव आ जाएंगे इनके ऊपर। और अच्छा सा सिरप फैलाने के बाद अब बस इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी इसी चम्मच के साथ।
एक ही जगह पे अगर हम डाल लेंगे तो फिर उसको सारे पॉपकॉर्न के ऊपर लगाने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको फैला के आपके सामने डाला है। और बस अब अच्छा सा हिलाते हिलाते ही इसको अच्छा सा कलर आ गया, आप देख रहे हो। साथ ही ये जमना भी शुरू हो गया है, लेकिन हमने फटाफट करना है। आप देख रहे हैं, चम्मच से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी जल्दी जल्दी जम जाता है सिरप, ये जो शीरा हमने तैयार किया है। तो अब इसको भी इसी तरह के एक ट्रांसपेरेंट से कप में मैं डाल लूँगी। उसमें बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब बस ये तैयार हो गए हैं, बस मैं इनको भी डाल लेती हूँ। इस तरह के कप में डाल रही हूँ, तो इसमें इनका टेस्ट और लुक दोनों इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और आई कैचिंग लगते हैं कि आप बच्चे बड़े अपने हाथ को रोक नहीं पाएंगे और फिर बार बार आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। जब अक्सर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो जब वहाँ खाते हैं तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन जब आप घर पर खुद तैयार करके देंगे तो बच्चे बार बार आपकी फरमाइश करेंगे और आपकी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। और ये देखते ही देखते आपके सामने ये तीसरा कप भी मैंने तैयार कर लिया है। और अब मैं इनको अपने एक डिश आउट कर लेती हूँ वाइट कलर में, ताकि और ज़्यादा आप इनको आई कैचिंग जो बन गए हैं हमारे ये पॉपकॉर्न इंजॉय कर सकें। अब देखने में कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस जिस तरह ये बिल्कुल बाज़ार में मिलते हैं उससे भी बढ़कर अच्छे ये तैयार हुए हैं घर पर। जब आप पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो कोई भी आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। ये इतने ज़्यादा आई कैची और टेस्टफुल हैं कि आपको यकीन नहीं कर पाएगा कि आपने ये खुद घर पर तैयार किए हैं। तो बस इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साइड पे लगे हुए घंटे के निशान को दबाइएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसी तरह की न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।